दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया पार लगाने को। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लिखना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की भी उम्र हो चली थी, पुजारी जी की भी उम्र हो चली थी और इतने वर्षों में एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा जो थे वो अपने सेवक के साथ में एक माला भिजवाते थे। पुजारी जी उस माला को बिहारी जी को, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को चढ़ाते थे। उसके बाद में राजा जब दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी वो माला भगवान की मूर्ति में से निकाल करके राजा जी के गले में डाल देते थे। ये परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे, राजा साहब बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने सेवक से कहा कि आप ये माला लेकर के जाइए और पंडित जी पुजारी जी को कह दीजिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, तो प्रतीक्षा ना करें। सेवक वो माला लेकर के गया, पुजारी जी को दी, बात पूरी बताई। पुजारी जी ने वो माला बिहारी जी को चढ़ा दी और उसके बाद में वो ये सोचने लगे कि इतने बरस से परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की जो माला जब उतरती है तो उसे अपने गले में नहीं पहना। शायद ये प्रभु जी की इच्छा है, शायद ऐसा अवसर आया कि आज राजा जी नहीं आएंगे और आज मेरे पास में मौका है। तो परंपरा तो थी ही कि वो माला तो निकालते थे और उन्होंने वो माला निकाली और खुद पहन ली। इसी सब के बीच में सेवक जो था वो दौड़ते हुए आया और कहने लगा कि राजा साहब को वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और ख़राब सी लग रही है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं, उनकी सवारी आने वाली है। उनको लगा शायद वो परंपरा ये टूट ना जाए, इसलिए वो आ रहे हैं। जैसे ही बात ही पंडित जी को पता चली, उन्होंने फटाफट से वो माला अपने गले में से निकाली और जाकर के वापस भगवान जी को पहना दी, खुद की उतरी हुई माला। घबराहट में थे, समझ नहीं पाए क्या करे, डर गए कि राजा साहब जो है दंड दे देंगे। राजा आए और पुजारी जी ने वही जो परंपरा थी उसको निभाया। बिहारी जी के गले में से मूर्ति में से माला निकाली और राजा साहब को पहना दी। जब राजा साहब को पहनाई तो उन्होंने देखा कि उस माला में सफ़ेद बाल था एक। राजा ये समझ गया कि ये जो सफ़ेद बाल है ये पुजारी जी का है। पुजारी जी से पूछा कि क्या इस माला को आपने पहना था, ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पुजारी जी ने कहा कि डर गए, उन्होंने लगा कि सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है, भगवान जी का है। राजा को और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि एक तो ये छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा अच्छा ये बात है, बिहारी जी के कब से सफ़ेद बाल हो गए? ठीक है, मैं कल आता हूँ, श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपने इतना बड़ा छल मेरे साथ में किया है। राजा गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया। इधर पंडित जी, पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा कि एक बार मुझे भी वो माला पहननी चाहिए, मुझे बचा लो। राजा ने नहीं तो कल मौत के घाट उतार देंगे। पूरे रात रोते रहे, विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा पहुंचा श्रृंगार के समय, सुबह सुबह, और बात तय थी। जा करके उन्होंने मुकुट उतारा और बिहारी जी के बाल देखे। राजा चौंक गया, बाल सफ़ेद थे। फिर राजा ने सोचा कि पुजारी ने जो है कहीं फिर से छल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्होंने बाल काले जो थे उनको रंगवा तो नहीं दिया, सफ़ेद तो नहीं कर दिया, तो असली है या नकली है ये जांचने के लिए वो बाल तोड़ने लगे। और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा प्रभु के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, माफ़ कर दो भगवान। उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन पंडित जी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे।
इसलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। मानना चाहे तो पत्थर में भी भगवान है, भाव बस भगवान। जहाँ भाव है वही भगवान है। अगर आप वाकई में उनका सुमिरन करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। ये छोटी सी कहानी लाइफ में इंस्पिरेशन देती है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, आपके जितने भी अपने हैं वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।